इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज अरिहंत की भक्ति में लीन हुए अपने परिणामों की व्याख्या करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे जगदीश्वर, हे जगतीश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, निज ब्रह्म को आपने सिद्ध किया, इसलिए आप परम ब्रह्म हो। भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है। परम ब्रह्म, जगत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना की जाती है, तो कह रहे हैं कोई ब्रह्मा है, उसका नाम अरिहंत परमेष्टि है। जो अपने आंत ब्रह्म में लीन है वही ब्रह्मा है। जो अपने आंत ब्रह्म में लीन है वही ब्रह्मा है। आप ही परम ब्रह्म हैं, क्योंकि आप अपने निस्वभाव में लीन हैं। आप ही अर्धनारीश्वर हैं, क्योंकि आपने ही अर्धनारीश्वर नाम सुना है ना। अर्धनारीश्वर नाम सुना है? ये नहीं सुना कभी? अर्धनारीश्वर शंकर को कहा जाता है अर्धनारीश्वर। जगत में, लोक में शंकर को आधा नारी का शरीर, आधा पुरुष का शरीर, आधा नारी का शरीर, उससे कहते हैं अर्धनारीश्वर। हे प्रभु, आप ही अर्धनारीश्वर हैं, क्योंकि आपने आधे अरिनी शत्रु, आधे कर्म शत्रुओं को नाश कर दिया है। 4 घातिया कर्मों को नाश करके आपने अरिहंत पद को प्राप्त किया है। आप ही अर्धनारीश्वर, आप ही शंकर हैं। सम यानी शांति को, कर यानी देने वाले हैं। आप ही शांति को देने वाले हैं, इसलिए आप ही शंकर हैं। आश्चर्य कह रहे हैं, ये शासन आप ही सत्यनारायण हैं, क्योंकि आपका शासन ही सत्य शासन है। जगत में सारे विश्व में देह धर्म को स्वीकार किया है, सारे विश्व ने देह धर्म की व्याख्या की है, लेकिन दृष्टि को स्वीकार करने वाला कोई शासन है तो ये भगवान आपका ही शासन है। इसलिए इसी में ही सत्य की निरूपणा है, इसलिए यही सत्य शासन है। सत्य को समझना बहुत जरूरी है, सत्य को जानना बहुत जरूरी है। चल नहीं पाओ तो विकल्प मत करना, पर स्वीकार नहीं कर पाओ तो विकल्प जरूर करना। हम सत्य पर नहीं चल पाए वो बात अलग है, हम सत्य को स्वीकार ना करें ये बात गलत है। सत्य पर हर व्यक्ति नहीं चल सकता, सबकी अपनी कमजोरियां होती हैं, अपनी प्रकृतियां होती हैं। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। तो आखिर साधु नहीं बन पाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधुओं के प्रति श्रद्धा जीवंत रखो, ये बहुत है। साधु बनना पंचम काल है, खोटा काल है। मुनि बन पाओ नहीं बन पाओ, लेकिन पंचम काल में कोटि कोटि जीवों की श्रद्धा को जीवंत रखना, ये तो कर सकते हो। अनेक जीवों की श्रद्धा को बढ़ा तो सकते हो। तुम खुद साधु नहीं बन सकते, लेकिन लोगों के प्रति, साधुओं के प्रति आस्था तो भर सकते हो। आप दोनों काम कर सकते हैं। आपके जो वचन हैं, जो वचन आपको मिले हैं, इन वचनों से आप श्रद्धान भी पैदा कर सकते हो और इन वचनों से अश्रद्धान भी पैदा कर सकते हो। कोई फिल्म बनाता है, जो फिल्म टॉकीज में लगती है, फिल्म कभी कहती है मैं सुपर डुपर हिट हूं। देखने वाले जब टॉकीज से निकलते हैं
जब थिएटर से निकलते हैं, सिनेमा हॉल से निकलते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलता है फिल्म वैसी हिट हो जाती है। फिल्म ने तो स्वयं कभी नहीं कहा कि मैं सुपर डुपर हिट हूं, लेकिन सिनेमा हॉल से निकलने वाले व्यक्ति जैसी बातें करते हैं, अरे बेकार थी, पूरा 3 पैसे बेकार गए, वो तो 3 घंटे तो ऐसा लग रहा था 2 घंटे में भाग लो। और ऐसी बातें जब चलने लगी मतलब फिल्म, और लोग कह रहे अरे मजा आ गया, सबको देखना चाहिए एक बार, सबको देखना चाहिए एक बार, सबको देखना चाहिए एक बार, ऐसे करते सबसे सुन रहे हैं। चलता राहगीर, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा राहगीर चल रहा था और वो 2 बात कर रहे, अरे वाह फिल्म थी, क्या फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और तीसरा निकलते निकलते सुनते हुए निकल गया, बहुत अच्छी फिल्म थी। घर जाके कहता है कल अपन सब लोग सिनेमा चलेंगे, फिल्म देखने चलेंगे। वो फिल्म देखने गया तो पड़ोसी ने पूछा आज तुम लोग कहां गए थे? हम फिल्म देखने गए थे, बहुत अच्छी फिल्म है। तो पड़ोसी कहता कल हम भी जाएंगे। धीरे धीरे ब्लॉकबस्टर है, क्या बोलते हैं, सुपर डुपर हिट हो गई फिल्म। किसने किया इसको? निर्माता ने नहीं किया, निर्माता ने सिर्फ बनाई थी। सुपर डुपर हिट उसने नहीं की थी, सुपर डुपर हिट हमने की थी। निर्माता ने फिल्म बनाई थी, फ्लॉप उसने नहीं की, फ्लॉप भी हमने ही की थी। ऐसे हम चाहे तो ऐसा विचार करें कि लोगों के अंदर प्रवचन के प्रति आस्था पैदा हो जाए। नहीं भैया, एक बार जरूर सुनना, एक बार जरूर आओ। जब 100 लोगों के मुख से एक ही बात व्यक्ति सुनता है तो अपने आप स्वतः ही उसका मन हो जाता है, अपने आप स्वतः ही उसका एक बार मैं भी तो चल के देखूं। कल मानता हूं प्रतिगुण अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको? विश्वास रखना, जितने लोग आए थे, यदि सभी लोग यदि काक प्रकृति के होंगे, काक प्रकृति के होंगे, तो अगली बार हॉल में जगह नहीं रहेगी। काक प्रकृति समझते हो? काक है नहीं, कौवा की प्रकृति वाले। और श्वान प्रकृति के होंगे तो जितने हैं उतने ही बने रहेंगे। 2 प्रकार के प्रकृति के जीव होते हैं। एक काक प्रकृति का जीव जो होता है, जैसे कौवा, कौवा नहीं है मतलब स्वभाव बता रहे, कौवे का स्वभाव होता है एक रोटी उसे मिलती है तो कांव कांव करके सबको बुला लेता है, सभी कौवों को बुला लेता है और मिलकर खाता है। और श्वान प्रकृति ऐसी होती है, रोटी मिली तो दौड़ के भागेगा और खाना नहीं होगा तो जमीन में खोद के गाड़ देगा। यदि काक प्रकृति का है तो सबको बोल देंगे कि नहीं भाई इतना अच्छा प्रतिगुण था। अब सब लोगों के मुंह से जब व्यक्ति सुनेगा एक ही बात को तो स्वतः ही है कल अगली बार वह स्वयं सबसे पहले आके बैठेगा। प्रवचन के बारे में, क्लास के बारे में यदि हमको अच्छा लगता है तो हमको स्वयं अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, 4 लोगों को चलाकर सुनाना चाहिए। जैसे फोन करते ना, कोई बात हो जाती है तो 5 लोगों को फोन लगाते, तुम्हें पता है ये ऐसे ऐसा हुआ है, तुम्हें पता है भैया ऐसे ऐसा हुआ है। कोई तुमसे पूछ भी नहीं रहा तब भी चला चला कर, फोन लगा लगा कर अपने सखियों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को बताते हो कि भैया तुम्हें पता है ऐसा हुआ है, आज पता है मीटिंग है, शाम को 7:30 बजे जनरल कमेटी बनेगी फिर से। वो लोग ना जाने कितने लोगों को। तो जैसे कोई बात सबको बोलते हो, ऐसे आज आपको पता है प्रवचन में इतनी अच्छी बात कही गई थी। ये पाप की डिबिया तुम रखियो ना अपने साथ, पाप की डिबिया है वो। दिन भर जिससे पाप के अलावा कुछ भी नहीं करते हो आप, जब भी बात करते हो उससे तो दूसरों की बुराई, ईर्ष्या, राग, देश, छल, कपट, झूठ, चोरी, और क्या इसमें जो मोबाइल आपके पास है उससे करते क्या हम? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ईर्ष्या, देश, छल, कपट, चोरी, झूठ सब इसी से चलता है। तो उस पाप की डिबिया का थोड़ा सा उपयोग पुण्य में भी कर लिया कर। जो भी सुनकर जाते हो, जो भी अच्छा लगता है,
कम से कम 5 लोगों को फोन करके बताया करो कि आज प्रवचन में ये अच्छी बात सुनी है, आपको भी सुनना चाहिए। आप नहीं आए तो मोबाइल के माध्यम से सुनो, पर ये बात आप जरूर प्रवचन में सुनना। विश्वास मानो, तुमने यदि एक जीव के अंदर भी कोटि कोटि दान करने से जो पुण्य नहीं मिलेगा, कोटि कोटि त्याग करने से जो पुण्य नहीं मिलेगा, लाखों करोड़ों की बोली लेने से जो पुण्य नहीं मिलेगा, वो एक जीव के प्रति यदि तुमने श्रद्धा उत्पन्न करा दी धर्म के प्रति, आपको उससे कई गुना करोड़ गुना फल प्राप्त हो जाए। ये मत सोचना ही मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति, हम कैसे पुण्य करें, हम तो बड़ी बड़ी बोली ले नहीं पाते। बहुत से लोगों के अंदर यही एक टीस बैठी रहती है कि हम तो बड़ी बोलियां नहीं ले पाते, बड़े इंद्र नहीं बन पाते, बड़े बड़े फंक्शनों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में ना सौंदर्य बन पाते ना क्योंकि आज विडम्बना इसी तरह की है कि जिसके पास पैसा है वो ही आगे है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पीछे है। पर वो पीछे अपने आप को मान रहा है, वो पीछे है नहीं है। द्रव्य से पीछे हो सकता है, धन से पीछे हो सकता है, लेकिन भाव से वो आगे हो सकता है। किसी ने उसे रोका नहीं है भाव से आए, लेकिन पुण्य क्षीण होता है ना, तो इसलिए द्रव्य से तो पीछे है ही। पुण्य क्षीण है तो धन में संपत्ति, घर में संपत्ति नहीं दे नहीं पा रहा, एक तो द्रव्य से तो पीछे है, लेकिन भाव से भी पीछे हो जाता है। उल्टा सीधा, अरे ये तो बड़े बड़े आदमी हैं, सब आगे आगे बढ़ के सब यही ले लेते हैं, छोटों की तो कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं, तो अपने भावों से भी पीछे हो रहा है। अरे कम से कम भावों से तू ऊपर बना रहे। द्रव्य से पीछे है तो पीछे सही, ठीक है, पूर्व भव में नहीं किया था हमने कोई अच्छा सा पुण्य, इसलिए इस भव में हमको नहीं मिला धन संपत्ति। सामने वाले ने किया था पूर्व में, उसको मिल गया धन संपत्ति, लेकिन ठीक है, धन संपत्ति मिलना पूर्व कर्म के पुण्य उदय का, पाप कर्म का फल हो सकता है, लेकिन भावों का मिलना तो मेरा स्वयं का पुरुषार्थ है। धन संपत्ति अब हमने कर लिया, ठीक है, अब क्या करें, हम जो हो गया सो हो गया, पूर्व में किया था नहीं कर पाए, धर्म नहीं कर पाए हम, दान पुण्य तो इस भव में नहीं मिल पाया हमको, अब उसको तो नहीं बदल सकते हम पीछे जाके। कोई ऐसा तो नहीं टाइम मशीन हो जिसमें पीछे चले जाओ, जाके बदल के आ जाएं, फिर से धर्म करे आए, पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन उससे तो हम अपने आप को नहीं बचा सकते जो हमने किया था। लेकिन हाँ, हमारा भाव, ये हमारा पुरुषार्थ, ये वर्तमान में चलेगा, अपने भाव अच्छे तो कर सकते हैं, उससे संपत्ति में नहीं तो भावों में तो आगे बढ़ सकते हैं। आप कहते हो अरे वो तो उसके भाव तो अच्छे नहीं रहते, पैसा भले बहुत खर्चा करता है, भले बहुत दान देता है, लेकिन भाव उसके बहुत खराब है। उसके खराब है ना, आपके तो नहीं है। आप क्यों उसके पीछे अपने भाव खराब करते हो? आप तो अपने भावों को ऊंचा रखो, जबकि होता यही है, अधिक ऊंचे व्यक्ति से नीचे वाला व्यक्ति ईर्ष्या करने लगता है। जिसके पास धन संपत्ति है, पैसा है, उससे जिसके पास पैसा नहीं है उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। जिसके पास पैसा है उसके पास अभिमान आ जाता है। जिसके पास संपत्ति है उसके पास अभिमान आ जाता है, इन क्या लगते हैं हमारे आगे, इनकी कोई औकात नहीं हमारे आगे, हम चाहें तो खड़े खड़े खरीद लें इनको भी। उसके अंदर ऐसी अहम भावना आ जाती है। और जो पैसे से हीन होता है, जब देखो तो अपने पैसे का घमंड दिखाता है, बड़ा गरूर ऐसे घमंड का, देखना एक दिन ऐसा आएगा ये भी दर दर भटकेगा। उसके अंदर ये हीन भावना आ जाती है कि इस पास पैसे है, हमारे पास नहीं है। दोनों ही अपने परिणामों को नीचे गिरा कर रखें। आशीर्वाद करें, कुछ नहीं करो, पंचम काल में कोटि कोटि मुनि बना पाओ नहीं बना पाओ, लेकिन पंचम काल में कोटि कोटि जीवों के लिए श्रद्धा जीवंत रख लिया, तो आपने करोड़ों रुपए का जो दान का पुण्य था वो एक जीव को श्रद्धा उत्पन्न करा के पैदा कर लिया। इसलिए अपने वचनों से, अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न करो, नहीं भाई क्लास में पहुंचो, बहुत अच्छा क्लास है, प्रवचन में पहुंचो। असत्य को तो आप प्रचार कर ही नहीं रहे, पर सत्य का भी तो नहीं कर रहे आप। असत्य का आप प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन सत्य का भी तो प्रचार नहीं कर पा रहे। यदि आप सत्य का भी प्रचार नहीं कर पा रहे तो आपके फिर वचन प्राप्त करना व्यर्थ है। आपको कम से कम
जो सत्य है उसका तो प्रचार करो। इतनी करुणा करना, श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है, आस्था बहुत बड़ी वस्तु है। जब भी सिद्ध बनेगा, जो भी सिद्ध बने हैं अथवा जो भी सिद्ध बन रहे हैं, वे सब श्रद्धा से ही बन रहे हैं, आस्था से ही बन रहे हैं। श्रद्धा, आस्था, विश्वास जितना मजबूत होता है, जितना गहरा होता है, कितना विश्वास की नींव जितनी मजबूत होती है, उतने रिश्तों के महल मजबूत बनते हैं। श्रद्धा की नींव, विश्वास की नींव जितनी मजबूत होती, जितनी गहरी जाती है, उतने लंबे समय तक विश्वास का, आस्था का, या कहें कि संबंधों का महल टिकता है। नींव कमजोर है तो संबंध भी जल्दी टूट जाते हैं। घर के संबंध भी तभी टिकते हैं जब विश्वास गहरा होता है। नहीं तो कोई भी आके कुछ भी कहता है, अच्छा उसने ऐसा बोला मेरे बारे में, मैं भी देखता हूं उसे। और जब विश्वास गहरा होता है, वो बोल ही नहीं सकता, ऐसा बोलता है। जब आपको किसी प्रति बहुत विश्वास होता है तो आप क्या शब्द निकालते हो? वो बोल ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता उसने ऐसा बोला होगा। और जब विश्वास कम होता है, अच्छा ऐसा बोला वो मेरे लिए, अभी मैं जाके देखता हूं, अभी मैं पूछता हूं, अभी पता करता हूं, अभी बताता हूं। मतलब तुम्हें विश्वास ही नहीं था उसके ऊपर कि उसने ऐसा कहा है कि नहीं कहा। अपनी कमजोरी को कमजोरी स्वीकार कर लेना, अपनी कमजोरी जैसा दुनिया को मत मान लेना। मेरा ज्ञान कमजोर हो सकता है, अकलंक का ज्ञान कमजोर हो सकता था, परंतु अकलंक प्रभु का ज्ञान कमजोर नहीं था। ये अकलंक शासन है। ये जिन शासन अकलंक शासन है, ये जिन शासन वीर शासन, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कलंक नहीं है। ये कर्म कलंक से रहित शासन है, ये विद्वेष से रहित शासन है, द्वेष से रहित शासन है। न इस शासन में राग है, न इस शासन में द्वेष है। इसलिए भगवान की जो वाणी है वह अकलंक वाणी है। उस वाणी में किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, मात कल्याण की बात। पद्म पुराण सबको कम से कम 7-7, 8-8 बार पद्म पुराण पढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। एक पद्म पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर इतनी मिष्ट भाषा में आचार्य रविशरण स्वामी महाराज ने बहुत गहराई से लिखा है। इतना गहराई से कि जब यदि उसे हम पढ़ते हैं तो अंदर तक छू जाता है। जब राम स्वर्ग में थे, स्वर्ग में जब उनका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले स्वर्ग में थे राम, तो अपने देवों के साथ चर्चाएं करते थे। चर्चाएं करते थे कि हम में से अगर कोई भी मनुष्य बने तो मुनि जरूर बनेंगे। क्योंकि ऊपर से देखते थे, स्वर्ग के देव ऊपर से देखते थे कि जगत में कोई उत्कृष्ट सुख शांति का स्थान है तो मुनि पद ही है, मुनि पद ही है। देखते थे, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि स्वर्ग में के देव हर समय यही बात करते थे, मैं एक बार मनुष्य तो बन जाऊं, मुझे मुनि बनना है, मेरा कल्याण करना है। लेकिन जैसे ही मनुष्य जमीन पर आता है, स्वर्ग से उतर कर च्युत होकर ये देव जमीन पर मनुष्य को जन्म लेता है, तो राग में सब कुछ भूल जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।